Hello friends, welcome to channel Guidance from Divine. Today's reading is to connect with gods and goddesses. तो देवी देवताओं की एनर्जी के साथ इस डेक के थ्रू हम कनेक्ट करके उनकी प्रेजेंस पहले कंफर्म करेंगे जो देवी देवता प्रेजेंट हैं जिनकी तरफ से ये मैसेज है आपके लिए. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज मैसेज. एज ऑलवेज मुझे कुछ नहीं बताया गया है ज़्यादा इस रीडिंग के बारे में अभी तक, बट वी हैव 2 or 3 टुडे. ओके, सो द फर्स्ट इज़ गरुड़, कैरियर ऑफ विष्णु. सो गरुड़ भगवान, गरुड़ देव इज़ वन ऑफ द डेटीज़ प्रेजेंट टुडे. इनका मैसेज एक तो मंत्र है इधर, और मेडिटेशन के लिए एक मैसेज है, और ब्लेसिंग्स हैं. डिवोशन टू गॉड, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स, सिक्योरिटी वाइल ट्रैवलिंग, इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू सर्व गॉड. सो गरुड़ देव का मैसेज सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए है, स्पेसिफिकली स्नेक्स के साथ. सो विल सी इसमें आगे और कैसे मैसेजेस आते हैं गरुड़ देव से. दूसरे हैं वामन, द ड्वार्फ अवतार. वामन अवतार का मंत्र है, मेडिटेशन के लिए टेक्स्ट है, और ब्लेसिंग्स है. रिसीव चैरिटी, रेजिस्टिंग चीट्स एंड ट्रिक्स्टर्स, बीइंग चैरिटेबल इन द राइट स्पिरिट, एबिलिटी टू यूज ट्रिकरी फॉर अ गुड कॉज. तो वामन देव सर्विस का मैसेज लेके आए हैं. इसमें चैरिटी है लेकिन सर्विस का भी मैसेज है. एंड द थर्ड वन इज माँ गंगा, गॉडेस ऑफ हेवनली एम्ब्रोसिया. ओके, बहुत ही सुंदर डिपिक्शन है माँ गंगा का इस पिक्चर में. तो माँ गंगा का ये मंत्र है, देन अगेन मेडिटेशन का टेक्स्ट, और ब्लेसिंग्स में प्यूरिफिकेशन फ्रॉम सिन, पैसिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिज़ायर्स, लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, रेमेडी फॉर फिजिकल डिजीज़. तो फ्रेंड्स, ये 3 तरह के मैसेजेस हैं जो ये तीनों आज जस्ट प्रेजेंट हैं. बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए शायद आज इंस्टेड ऑफ 1-3 एनर्जीज सामने आई हैं, बट तीनों ही अलग तरह का मैसेज भी लेके आई हैं और तीनों ही एक कलेक्टिव मैसेज भी लेके आई हैं. तो इंडिविजुअल मैसेजेस तो हमने अभी पढ़े, लेकिन जो कलेक्टिव मैसेज है सभी के लिए, वो मैसेज है टू ब्रिंग पॉजिटिविटी, क्लियरिंग ऑफ, जिसे हम कर्म कहते हैं कि कुछ अच्छा करें, भलाई करें, वो मैसेज है. सो डेफिनेटली कर्म की क्लियरिंग के लिए गाइडेंस है, अच्छा काम करने के लिए, और जैसे सर्विस, चैरिटी और प्रोटेक्शन, वो करते हुए प्रोटेक्टेड स्पेस गरुड़ देव की तरफ से आ रही है. तो इसे कंटिन्यू करते हैं मैसेज को और देखते हैं कि और आगे क्या गाइडेंस आती है आपके लिए. तो ये कार्मिक रीडिंग की तरह से हम इस रीडिंग को आज ले सकते हैं, लेकिन उस कार्मिक क्लियरिंग के लिए मैसेजेस हैं. तो मेरे पास ये कार्मा ओरेकल डेक है, तो इसमें से हम आपके लिए शफल करेंगे, उस कर्म के बारे में और थोड़ी जानकारी लेंगे जो ये तीनों देवी देवता आपको थोड़ा जिसके तरफ गाइड करना चाहते हैं या डायरेक्शन देना चाहते हैं. तो इन तीनों में से मैं एक एक कार्ड लूँगी. ये प्लैनेट है, ओके, फिर साइन और हाउस. तो इससे हमें फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इस तरह से शायद इसमें 3 अलग मैसेजेस होते हैं. हम उनको कलेक्टिवली फिर पता करेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है. तो पहला मैसेज प्लैनेट है नेपट्यून. सो ये 3, अगर आप इसको पास से देखें तो ये है फिजिकल पी, ये है मेंटल, और ये है स्पिरिचुअल एस. तो फिजिकल का मैसेज है सैक्रिफाइस, मेंटल का है कंफ्यूजन रिगार्डिंग, और स्पिरिचुअल का है द आइडियलाइजेशन ऑफ. तो अभी हम इसका आगे मैसेज पूरा कंप्लीट करते हैं तीनों कार्ड्स के साथ.
मैं इससे जस्ट आपको थोड़ा समझा रही थी कि ये कैसे काम करता है डेक। तो नेपट्यून प्लैनेट क्योंकि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें इसलिए थोड़ी सी अलग से समझनी पड़ती है। अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं तो आपको नेपट्यून की वाइब्रेशन पता होगी। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट होता है नेपट्यून। और नेपट्यून की एनर्जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैसे नेपट्यून के बारे में मैं आपको बताऊं कि नेपट्यून आउटर प्लैनेट है, तो इसे ट्रांसपर्सनल प्लैनेट बोलते हैं। और ये सूर्य का चक्कर लगाने में मोर देन 100 ईयर्स, 165 ईयर्स कुछ लेते हैं। एंड हर एक ज़ोडिएक में ऑलमोस्ट 14 साल तक नेपट्यून स्टेज इन वन साइन फॉर ऑलमोस्ट 14 ईयर्स। तो अभी करंटली जो नेपट्यून प्लैनेट है वो पाइसेस में से निकल के एरीज में मूव हुआ है। और पाइसेस एनर्जी स्टार्ट हुई थी नेपट्यून की 2011-2012 के अराउंड, और अभी ये जनवरी से इट हैज़ मूव्ड बैक इनटू एरीज। तो बहुत लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग 2012 वाज अ बिग वेव, जब बहुत प्लैनेट पे कलेक्टिवली स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी लोगों की। बहुत पेन का थ्रेशोल्ड, उस पेन का फैक्टर बढ़ा हुआ था उस साल, ताकि लोग जाग सकें स्पिरिचुअली। तो वो उसमें नेपच्यून का हाथ है। एंड नाउ बिकॉज इट इज़ मूविंग इनटू अ फायर साइन, तो ट्रांजिशन लेने में भी वो थोड़ा टाइम लेता है, कभी रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, तो उस तरह की प्रोसेस है। बट आई थिंक 2038-39 तक नेपच्यून एरीज में इज़ गोइंग टू स्टे। तो ये एनर्जी आपकी अब उस नेक्स्ट स्पिरिचुअल साइकिल को स्टार्ट करेगी। मिस्टिसिज्म, मिस्ट्रीज, स्पिरिचुअलिटी उस तरह का प्लैनेट है। पाइसेस को रूल करता है और वाटर एलिमेंट। तो ये नेपच्यून का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अभी लेट अस लुक एट द साइन। साइन इज इन वर्गो, या तो ये तीसरा कार्ड खोल के भी, एंड देन वी विल रीड द कलेक्टिव मैसेज। और ये है आपके 11th हाउस में। तो जो 11th हाउस होता है ये हमारा सोशल एस्पेक्ट होता है इस 11th हाउस में। और शॉर्ट टर्म गेन, मनी, गैम्बलिंग, इस तरह की भी एनर्जी उसमें रहती है, पार्टी। तो लेट अस सी कि आपका मैसेज क्या बन रहा है उस कर्म के अराउंड जो तीनों डेटीज दे रहे हैं। तो फिजिकल में आपका मैसेज है सैक्रिफाइस रिजल्टिंग फ्रॉम द परफेक्शनिज्म ऑफ योर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। तो एक कार्मिक एनर्जी जो फिजिकल 3D रियलिटी, डुअलिटी की जो हमारी लाइफ हम जीते हैं, डे टू डे जो हमारी लाइफ है, उसमें कर्म में फ्रेंड्स के साथ एक सैक्रिफाइस का एस्पेक्ट है। आपकी फ्रेंडशिप सर्कल में आपके साथ कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ आपके पास या तो कार्मिक डेट है, या आपको उन्हें देना है, उन्हें आपको देना है, उसके लिए वाइब्रेशन सैक्रिफाइस है। दैट इज़ द मैसेज फॉर टुडे। अब ये मैसेज रीडिंग क्योंकि डेली मैसेज की तरह से मैं रिलीज़ करती हूँ, तो आप सिर्फ आज के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि नेपच्यून इज़ प्रेजेंट, सो आई फील कि ये एक लॉन्ग टर्म साइकिल हो सकता है अगले दशक के लिए, बहुत सारे व्यूअर्स के लिए, कि जिसमें आप अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू या फ्रेंड सर्कल के साथ कार्मिक अपनी जर्नी क्लियर करेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। फ्रेंडशिप का मैसेज येस्टरडे, जो कल की अगर आप एज अ टाइम रीडिंग देख रहे हैं, तो जो कल मैंने रीडिंग डाली थी उसमें फ्रेंडशिप का एक मैसेज था जो क्लियर नहीं था। दे डिडंट शो मी गाइड्स की वो क्या था। वो मैसेज शायद मदर, देवी, कुछ इस तरह से था। तो उसमें फ्रेंडशिप का ये क्लैरिफिकेशन कंटिन्यू होता है अगर आप उस रीडिंग से आ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑन द फिजिकल। फिर मेंटल में कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द एनालाइजिंग ऑफ एसोसिएशंस। तो यहाँ पे जो कार्मिक एनर्जी, जहाँ पे हम शैडो एस्पेक्ट बोल सकते हैं, वो आपके थॉट्स में, आपके सोचने के तरीके में किसी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएटेड है आपके कनेक्शंस को लेके, आपके एसोसिएशंस को लेके। और क्योंकि 11th हाउस के एसोसिएशंस हैं, तो आपका सोशल सर्कल जो है, उस सोशल सर्कल में आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, जिन्हें हम डिस्टेंस रिलेटिव्स जैसे कह सकते हैं, जैसे नॉट जस्ट क्लोज फैमिली बट एक्सटेंडेड फैमिली के रिलेशंस। और तीसरा, इसमें कुछ लोगों के लिए वर्क के रिलेशंस भी हैं जिन्हें हम अक्वेंटेंसेस कहते हैं, तो जिनके साथ आप काम करते हैं उनके साथ भी। तो वहाँ पे उन डीलिंग्स में कन्फ्यूजन है,
और वो एक शैडो एस्पेक्ट की तरफ से है। तो उस शैडो एस्पेक्ट को हम मेंटल में क्या है एक्सप्लोर करेंगे, पर ये कार्मिक एनर्जी है, इस पर आपको काम करना है। और तीसरा मैसेज जो स्पिरिचुअल मैसेज है वो है द आइडियलाइजेशन ऑफ मेथड्स फॉर द हीलिंग पावर ऑफ फ्रीडम। तो ये आपके सेंस ऑफ फ्रीडम के साथ एसोसिएटेड है। जो आप फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि मतलब डिज़ायर वाली फ्रीडम, द सेंस ऑफ फ्रीडम इन स्पिरिचुअल सेंस, कि आप जिस तरह से भी हायर डायमेंशंस में अपने गाइड्स के साथ कनेक्टेड हैं, उस गाइडेंस के साथ अलाइंड रहना, उस गाइडेंस पे एक्शन ले पाना, एक अपने आप में एक फ्री स्पेस होती है। कि जैसे चैरिटी का मैसेज है वामन अवतार का, तो उस चैरिटी में, उस सर्विस पे आप नहीं कर पा रहे हो कंट्रीब्यूट किसी भी वजह से, कि बहुत सारी, जब ऐसे हम बैठते हैं कुछ करने के लिए चैरिटी, तो कितने सारे ईगो एस्पेक्ट्स आते हैं हमारे दिमाग में उसको रोकने के लिए, कि अरे इतना फालतू का पैसा देना है, या ये फ्री है या नहीं है पैसा, या एफ़र्ट के लिए टाइम नहीं है। अगर आप फिज़िकल एफ़र्ट चैरिटी में दे रहे हैं, सर्विस में दे रहे हैं, लेज़ीनेस आ जाती है, अलग तरह के जिन्हें हम कई बार बहाने कहते हैं ना, वो ईगो एस्पेक्ट्स के थ्रू आ जाते हैं। तो उस तरह में फिर वो एक फ्री स्पेस नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है जो आप करना तो चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की उस ईगो की स्लेवरी की जैसे चेन्स, बेड़ियाँ पड़ी हुई हों। तो ये द आइडियलाइजेशन ऑफ मेथड्स फॉर द हीलिंग पावर ऑफ फ्रीडम। तो इस फ्रीडम में आपके लिए बहुत सारी हीलिंग प्रॉमिस्ड है कार्मिकली। तो यहाँ पे मेरा ध्यान उस हीलिंग पे जा रहा है। अगर आप ध्यान दें गंगा माँ के वाहन पे, विच इज़ अ क्रोकोडाइल, मगर, हाँ, तो क्रोकोडाइल की जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी बहुत एंशंट सिंबॉलिज्म के साथ कनेक्ट होती है। क्रोकोडाइल जिस तरह से एक मगरमच्छ पानी में अपनी सांस रोक सकता है, धैर्य के साथ बैठ के इंतज़ार करना जानता है, डीप वाटर्स में जाना जानता है, और जो मर्की वाटर जिसे कहते हैं, जिसे उथला गंदा पानी कहते हैं, उसमें उसे डर नहीं लगता है ना। सो देयर इज़ वर्किंग ऑन फियर, देयर इज़ कॉन्फिडेंस, देयर इज़ पेशेंस, एंड देयर इज़ दिस एंशंट नॉलेज जिसकी एक्सेस हमें क्रोकोडाइल की सिंबॉलिज्म से मिलती है। और क्योंकि ये गंगा माँ के थ्रू एनर्जी का ये मैसेज आपका सिंबॉलिज्म है क्रोकोडाइल के थ्रू, तो इसमें एनर्जी ऑफ वाटर बहुत स्ट्रांगली है इमोशंस में। तो ये हीलिंग आपके लिए जिस तरह से कनेक्ट हो रही है फ्रेंड्स, वो कार्मिकली है, मेंटल एस्पेक्ट पे कंफ्यूजन है, और उसको खोलने के लिए, उससे निकलने के लिए सर्विस और चैरिटी, लेकिन इमोशनल बैलेंस के साथ, इमोशंस के साथ, सिर्फ ऐसे ही करने के लिए नहीं करना है, आपको उस भावना के साथ, उस भाव के साथ करना, उस सेवा भाव के साथ करना है। चाहे आप सिर्फ एक किसी का लेट से बिना कहे कुछ कर दें, किसी ने आपसे बोला नहीं करने के लिए और आपने एक छोटा सा उनका काम कर दिया, उस चीज़ को उस फीलिंग के साथ कीजिए, तो वो फिर आपके कर्म पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट लाती है। पर लेकिन यस, वो फ्रेंडशिप की एनर्जी आपके सर्कल की लोगों के साथ रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांग है वो एनर्जी। तो ये थोड़ा सा एक आज अलग तरह का मैसेज है। जो शैडो एस्पेक्ट है मेंटल का, उसको थोड़ा सा ढूंढते हैं कि उसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि वो क्या मैसेज है, और प्रोटेक्शन जो है उस पर भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि गरुड़देव क्या मैसेज ला रहे हैं, और वो स्नेक्स के साथ अगर कोई स्पेसिफिक किसी तरह का नाग देवता या कुछ इस तरह का कुछ मैसेज हो तो मैं एक डेक लेके आती हूँ फॉर द मेंटल। तो ये शैडो डेक है फ्रेंड्स, इसमें से लेट अस एक्सप्लोर आपका मेंटल के लिए। लेकिन जो ये कन्फ्यूजन है यहाँ पे, मुझे फेयर की एनर्जी फील हो रही है इसमें, क्योंकि एनालाइजिंग ऑफ एसोसिएशंस में जैसे कोई डिसीजन लेना है, कोई नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है, लेट्स से बिजनेस में, या घर परिवार में, फ्रेंडशिप सर्कल में, टू नॉट हैव दैट ट्रस्ट, किसी पे आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो विश्वास के लायक नहीं है, योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है, आपके अंदर कोई फियर है, कोई मेंटल कन्फ्यूजन है जो शैडो एस्पेक्ट पे है। इसमें से 2 लेते हैं, तो उसकी क्या वजह हो सकती है उस फियर की, जो वो इस कन्फ्यूजन को स्टार्ट करता है और आपको रोक देता है। तो पहला है द सोवरेन। तो आपका जो कनेक्शन है आपके सहस्त्रार के थ्रू,
आपकी गाइडेंस के साथ, आपके गाइड्स के साथ, जैसे आज भी देखिए 3 इष्टाएँ हैं, 3 देवी देवताएँ हैं, तो उसमें कहीं डिस्कनेक्ट है। और आपके क्राउन चक्र पे, आपके सहस्त्रार पे किसी तरह का कोई ब्लॉक है, या वो फुली तरह से उतना एक्सपैंडेड नहीं है, और वो कन्फ्यूजन उस वजह से आता है। और नेपच्यून जो प्लैनेट है वो फिज़िकली कनेक्ट करता है पाइनियल ग्लैंड के साथ। तो पिनियल ग्लैंड या पाइनियल ग्लैंड जैसे भी बोलते हैं, ये एक ग्रंथि होती है जिसे हम थर्ड आई बोलते हैं स्पिरिचुअल उसमें, तो वो नेपच्यून के अंडर आती है। तो देयर कुड बी इफ़ेक्ट ऑफ नेपच्यून का आपकी क्राउन चक्र पे। तो आप कर सकते हैं, एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में अपना चार्ट रन कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड देख सकते हैं कि आपका नेपच्यून किधर है, क्या कर रहा है नेपच्यून अभी आपके नेटल चार्ट में। और दूसरा है कनेक्ट टू हार्ट। तो जो ये शैडो एस्पेक्ट है, ये आपको बहुत मेंटल ले जाता है, आपके सोचने के तरीके में। हो सकता है लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहती है आपकी, आप इमोशनली उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, या इमोशंस जब आते हैं तो मेंटल आपके थॉट्स एकदम घबरा जाते हैं और किसी तरह का कोई फियर आ जाता है, और वो इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशनल कनेक्ट सामने वाले के साथ नहीं बन पाता है। दैट कुड ऑल्सो बी दिस फ्रीडम जो वो स्पिरिचुअल में है, कि वो फ्रीडम नहीं है वहाँ पे उस हार्ट स्पेस के साथ कनेक्ट होने की। या ये काफ़ी सिमिलर सा मैसेज है जो कलेक्टिव में है, कि टू बी इन द हार्ट स्पेस। तो यहाँ मेरे कलेक्टिव में, गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन के कलेक्टिव में, ये एक बेस लाइन मैसेज है हमेशा से, टू स्टे इन हार्ट स्पेस। एक फाउंडेशनल तरीका जीने का जिसे कहते हैं, उस लव के साथ, कंपैशन के साथ, सर्विस, चैरिटी के साथ। सो दैट इज़ डेफिनेटली द मैसेज हियर। और वो किसी तरह से आपके क्राउन पे अफेक्ट करता है, लॉजिकल मेंटल स्पेस बैलेंस में से निकल जाती है। और यहाँ पे 2 डॉग्स भी हैं, या एंड आई थिंक इट फील्स लाइक अ फुल मून एनर्जी, लेकिन इट्स फीलिंग सोलर एज वेल। तो कहीं कुछ लोगों के लिए मून के साथ काम करना या मून साइकिल्स पे ध्यान देना, और अगर आपका एनिमल फ्रेंड है, पेट है आपके पास, उनके साथ कनेक्ट करना, ताकि आप अपने उस इमोशंस को, हार्ट स्पेस को कनेक्ट कर सकें, उस फ्रीडम के साथ इमोशंस में एक्शंस को चूज़ कर सकें। उसमें आपके पेट्स जो हैं बहुत हेल्प करते हैं। ये पेट सिर्फ डॉग ही नहीं, कोई भी पेट हो सकता है, जिस भी एनिमल के साथ आप कनेक्ट करते हैं। और आई थिंक वो नेक्स्ट रीडिंग के लिए कुछ तो मैसेज है कि अगली रीडिंग कुछ ऐसे आने वाली, क्योंकि मैंने ये 2 मैसेजेस रिसीव किए थे पहले, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये रीडिंग आज इस तरह से है। पर एक और रीडिंग है जिसका मैसेज मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, जो मैसेज है मैसेज फ्रॉम योर पेट्स या मैसेज फ्रॉम योर चिल्ड्रन, कुछ इस तरह का। तो मुझे अभी, मैं उस पर क्लियर नहीं हूँ, मैं मेडिटेशन में उसे थोड़ा समझूंगी कि वो क्या है। बट आई थिंक आपको थोड़ी सी जानकारी स्पिरिट, आपकी टीम, ये इष्ट आपके बताना चाह रहे हैं कि इस तरह का भी मैसेज आएगा, तो आप उस पर ध्यान रखें, उसको भी देखें। तो अभी मुझे नहीं पता फ्रेंड्स वो क्या रीडिंग है, लेकिन जब वो चैनल होगी तो आपको देखने के लिए अवेलेबल होगी। तो ये हम शैडो एस्पेक्ट पे और क्लैरिटी ले रहे हैं उस फ्रेंडशिप के अराउंड। ओके, सब लोग, कुछ लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली शादी के थ्रू कुछ कार्मिक डीलिंग्स हैं, जैसे हम सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आपकी अगर इफ़ यू आर मैरिड, और इवन इंक्लूडिंग कि सेपरेट हो गए हैं या शादी ठीक नहीं है, जिस भी तरह से इस शादी मैसेज के साथ आप कनेक्टेड हैं, उसके थ्रू आपके पास कुछ ऐसी कार्मिक डीलिंग्स हैं जो क्लियर होनी है, और वो क्लियर सर्विस और चैरिटी के थ्रू बहुत इजीली हो सकती हैं। और गंगा माँ के साथ कनेक्ट करके तो बहुत इजीली हो सकती हैं उनकी ब्लेसिंग्स के साथ। तो किसी तरह की कोई ब्लेसिंग है जो मैरिज पे नेगेटिव इम्पैक्ट की, ब्लेसिंग की कमी से वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको आप उस ब्लेसिंग से कनेक्ट कर सकते हैं, उस ब्लेसिंग्स को बढ़ा सकते हैं। कार्मिक डीलिंग है उस मैरिज पे कहीं, वो भी एक वजह हो सकती है कि शायद वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है उस कनेक्शन में, उस रिलेशनशिप में, जो भी पार्टनरशिप है, बिकॉज मैरिज रिप्रेजेंट्स अ पार्टनरशिप। तो उस पार्टनरशिप में वो एक कनेक्शन की कमी है, उस इमोशनल एक्सप्रेशन, फ्रीडम की कमी है शायद, वहाँ पे वो शैडो एस्पेक्ट काम कर रहा है। तो अगेन हार्ट स्पेस पे आने से
उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, वो कनेक्शन बेटर हो जाता है, फुलफिलिंग हो जाता है। तो इन गाइडेंस को भी अगर आप फॉलो करें पूरा, तो उस ब्लेसिंग्स के साथ भी वो इफ़ेक्ट उस पार्टनरशिप, उस कनेक्शन पे दिखता है। इट्स नॉट अ वेरी 11th हाउस एनर्जी, इट्स अ वेरी 7th हाउस। लेकिन यस, जो ये पार्टनरशिप का है कनेक्शन, वो 11th हाउस के थ्रू भी फिल होता है। ओके, तो चलिए अब थोड़ा टैरो की तरफ बढ़ते हैं। टैरो की तरफ बढ़ते हुए द मैसेज ऑफ गरुड़ देव जो हम पहले इंक्वायर करने वाले थे, वो मैसेज सडनली स्ट्रांगली आ रहा है कि जो भी इट्स लाइक जैसे थोड़ा सा फेयर ही नहीं, थोड़ा सा कहीं एक डिसीट वाली भी एनर्जी है इसमें, पर उसमें प्रोटेक्टेड है। मतलब बियॉन्ड, अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह से आपको डिसीट की, जो धोखे की एनर्जी है, वो उस फियर की तरफ ले जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं। और बुरा नहीं मानेगा फ्रेंड्स, कई बार हमें ना सिर्फ शक भी करना होता है। कुछ चीज़ें होती हैं, वो ईगो एस्पेक्ट्स होते हैं, वो हम नहीं कर रहे होते, वो हमारी ईगोज़ होती हैं जो हमें उस तरह से इनसिक्योर फील कराती हैं। अगर उस तरह की एनर्जी कहीं है, तो उसमें गरुड़देव का मैसेज है कि इट्स अ प्रोटेक्टेड स्पेस। वो स्नेक बाइट की तरह से, जैसे कोई सांप डस लेना, उस तरह से एक फीलिंग आती है। आप उस पर ध्यान न दें, उस पे जितना आप विचार करेंगे मेंटल के थ्रू, उतना ही आप उस पर ज़्यादा उसमें फ्यूल करते जाएंगे, और वो एनर्जी बढ़ती जाएगी और फेयर की तरफ जाती जाएगी, और वो प्रॉब्लम्स हो सकता है मैरिज में भी उस तरह से फिर ऐड होती हों। तो मैसेज यही है कि प्रोटेक्टेड है ये स्पेस। इवन ब्लेसिंग, गरुड़ जी की ब्लेसिंग है इस कनेक्शन पे भी, इस पार्टनरशिप पे भी, लेकिन आपको उस पर अपने ऊपर भी कुछ काम करना है, और उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते, क्योंकि उसमें कर्म की जो भी कार्मिक इम्प्रिंट है, वो फिर ओवर रूल करने लगता है अगर हम उसे कॉन्शियसली चूज़ नहीं करें कि इसका पर्पस क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या समझना है इससे। अगर हम उस तरफ नहीं अलाइंड होंगे, हमारा फोकस, अटेंशन उस पर्पस पे नहीं होगा, तो फिर वो चीज़ ऐसे ही लूप में रन होती रहेगी, क्योंकि वो कार्मिक एनर्जी है और वो प्ले करती रहेगी। तो वो एक स्पेसिफिक मैसेज उनकी तरफ से आया है। पहला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी पावरफुल, किसी तरह का कोई आई थिंक आप ही की एनर्जी फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है इस क्वीन ऑफ वॉन्ड से, क्योंकि मैं इसमें किसी भी दूसरे के साथ अदर देन जो पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप है, बट यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी फील नहीं हो रही है, व्यूअर की ही एनर्जी फील्ड की स्ट्रेंथ इसमें फील हो रही है। और वो जो मिस्टिक एनर्जी हमने पिक करी थी स्पिरिचुअल वाली, वो फील हो रही है। जो एरीज की थी, फायर एलिमेंट, वो भी आ रही है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका हो सकता है अगर आप इस क्राउन चक्रा को ग्राउंड रखें, क्लियर रखें, क्लेंजिंग कर सकते हैं। क्लेंजिंग तो हमेशा ही आती है कलेक्टिव के लिए, और ऑब्वियस है, इतना सेंसिटिव हाई वाइब्रेशन कलेक्टिव है, तो क्लेंजिंग की ज़रूरत जल्दी पड़ती है, फ्रीक्वेंटली पड़ती है। यस, स्पिरिट इज़ अग्रीइंग, ये बात सही है, क्लेंजिंग के लिए ज़रूरी है। ओके, सो दे आर आस्किंग क्लैरिफिकेशन कार्ड। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ रखती हूँ। सो दिस इज़ लाइक अ फाइनल आउटकम विच दे हैव गिवन ऑन द होल मैसेज, द होल जर्नी, सेलिब्रेशन, कि इतना बहुत परेशान होने वाली दिक्कत की कोई यहाँ पे चीज़ नहीं है, लेकिन देर आर ट्विक्स, देर आर थिंग्स जो उस गाइडेंस के साथ आपको फॉलो करने चाहिए। तो मैं इन तीनों का एक एक क्लैरिफिकेशन कार्ड लेती हूँ। तो नेपच्यून के मैसेज के लिए थैंक यू। सो वी हैव द डेविल कार्ड इन रिवर्स। या तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई एनर्जी है जो आपको, चाहे कार्मिक इम्प्रिंट की वजह से है या आपके वो मेंटल स्पेस की वजह से है, आपको बॉदर करती है। तो डेविल एनर्जी यहाँ पे कोई ऐसे डराने वाली वो एनर्जी नहीं होती कि जैसे इसकी लोग बहुत नेगेटिविटी लेते हैं इस कार्ड के साथ, पर इट इज़ ऑलवेज पॉइंटिंग टू समथिंग विच यू नीड टू लुक एट, दैट इज़ हमें इस चीज़ पे किस पे ध्यान देना है, वो मैसेज होता है। तो ये उल्टा मैसेज आया है। तो यहाँ पे जो भी मेंटल एस्पेक्ट पे जिस भी तरह से आपको ये फील हो रहा है कि वो फियर निकलता है, या सोचने के तरीके पे, या ईगो एस्पेक्ट है, वो बहुत आसानी से आप उस पे काम कर सकते हैं अगर आप हार्ट स्पेस में रहें। दिस इज़ द क्लैरिफिकेशन। ये इसलिए ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है क्योंकि नेपच्यून की एनर्जी है जो कि इमोशनल बॉडी पे अफेक्ट करती है। तो जहाँ भी वो थॉट्स
मेंटल स्पेस इम्बैलेंस में जाती है ना शैडो की वजह से, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इमोशनल पे डालती है, और इसलिए ये बड़ा लगता है, उतना होता नहीं जितना बड़ा लगता है। इसका सेकंड क्लैरिफिकेशन है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सीधा ही आना चाह रहा है। दिस इज़ टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट पेशेंस एंड वर्क। तो वर्गो की जो एनर्जी होती है, वर्गो अर्थ साइन है, और वर्गो की जो एनर्जी होती है इसमें बहुत ही ग्राउंडेड और परफेक्शनिस्ट वाली एनर्जी रहती है, और रूटीन और उस तरह की चीज़ें आप पसंद करते हैं। तो हो सकता है वहाँ पे आप की स्ट्रेंथ भी लाई करती है, जो ये स्ट्रेंथ थी कि अब क्योंकि नेपच्यून भी एरीज में है, तो आप उस फायर एलिमेंट के साथ उस स्ट्रेंथ को वर्गो की यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वर्गो आपको वो ग्राउंडेड अर्थ एलिमेंट की भी एनर्जी ला के देता है, और एरीज नेपच्यून में आने से आपको वो फोर्स मिलती है, वो ड्राइव मिलती है काम करने की, और पेशेंटली उस पर काम करना है, जो कि अपने आप ही वर्गों में होने की वजह से उस परफेक्शन पे धीरे धीरे आप काम करना शुरू करते हैं। तो इट्स रियली अबाउट फोकसिंग कि मुझे करना क्या है। और इसके लिए ये कार्ड रिवर्स रहना चाहता है, किंग ऑफ कप्स। तो ये जो फ्रीडम है, ये फ्रीडम अभी इम्बैलेंस की तरफ एक डिप की तरह से वो दिखा रहे हैं, लाइक दे आर शोइंग मी ग्राफ का चार्ट जो बिल्कुल नीचे जा रहा है। तो ये आपकी जो ये थर्ड हमने 11th हाउस लिया था, इसमें एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक नेगेटिव प्रेडिक्शन हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज ये रिवर्स में है एनर्जी, कि जो आपकी हार्ट स्पेस है, ये अगर आप इसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो ये आपकी एनर्जी डिप होती चली जाएगी। और हो सकता है कुछ रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में कट ऑफ हो जाएं आप, दरार आ जाए। और क्योंकि मैरिज कार्ड भी आया है यहाँ पे, तो मैरिज पे तो मैं काफ़ी हद तक आई एम वेरी स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट इन माई इंट्यूशन एंड रिसीविंग दिस गाइडेंस कि मैरिज पे वो इफ़ेक्ट इतना नहीं है। लेकिन हाँ, जो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कि रिलेशनशिप मैरिज में थोड़ा सा नेगेटिव फील होने लगे, एक डिस्कनेक्ट आ जाए, बोलचाल थोड़ी कम हो जाए, एक वो चीज़ हो सकती है कि उतना टाइम ना स्पेंड करें। लेकिन फ्रेंडशिप वाले मैसेज पे ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। तो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू स्टे इन द हार्ट स्पेस। एंड येस, एज गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन के कलेक्टिव की वजह से का तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि हार्ट स्पेस इज़ द वे। और उस हार्ट स्पेस के लिए वो जो चैरिटी और जो वो शुरू के मैसेजेस थे, उनको प्लीज़ आप दोबारा देखें रीडिंग में वापस जाके कि वो क्या थे और वो क्या करने के लिए कह रहे थे। दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आई थिंक एक बड़ा इस तरह का एक तरह का चेंज, जैसे कहते हैं ना, थोड़े टाइम तक चलने वाला चेंज, अगले फ्यू ईयर्स तक ये शायद आपके हार्ट स्पेस की तरफ काम जाएगा। एंड उसका मैसेज भी हो सकता है, नॉट ओनली एज वन मैसेज। यस, गो फॉर इट। चैरियट, तो स्पिरिट, आपकी टीम, आपके देवी देवता, इष्ट सब, दे आर लीडिंग द वे, दे आर गाइडिंग यू फॉर इट। 10 ऑफ पेंटिकल्स, उस अबंडेंस, उस हैप्पीनेस की तरफ का रास्ता उस हार्ट स्पेस से होके जाता है। सो दैट इज़ व्हाट दे सेइंग कि ये जो कार्मिक एनर्जीज़ हैं, ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपकी जो स्ट्रेंथ एनर्जी फील्ड में हमने यहाँ देखी थी उसके साथ वो कॉम्पीट कर सकें। इस कर्म को बहुत आसानी से आप इस पॉजिटिव लव वाइब्रेशन हार्ट स्पेस के साथ चैलेंज कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और उस पॉजिटिव की तरफ, उस अबंडेंस की तरफ मूव हो सकते हैं जो रिलेशनशिप्स में है। आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी ये चीज़ अफेक्ट करेगी, क्योंकि ये बहुत एंसेस्ट्री की भी, एंसेस्ट्रल विजडम एंड अबंडेंस और इनहेरिटेंस और उस तरह की भी एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आ रही है। तो इस मैरिज पे ब्लेसिंग पॉजिटिवली आगे बढ़ेगी इस गाइडेंस के साथ, स्पेसिफिकली उस पार्टनरशिप के साथ मैरिज का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। लेकिन बाकी दूसरे रिलेशनशिप्स के लिए जो कार्मिक एनर्जी है, उसमें आपको दूसरी तरह से एफर्ट डालना है। रहना हार्ट ही स्पेस में है, लेकिन अपनी उस स्ट्रेंथ के साथ, उस फोकस के साथ, जो वो वर्गो वाले मैसेज हम कर रहे थे, और चैरिटी, सर्विस, उसके साथ। और जो स्नेक बाइट वाला मैसेज था गरुड़देव का, उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि अपनी सोच में, अपने सोचने के तरीके में, जब आप अकेले बैठे हैं, किसी बात से बॉदर्ड हैं, कोई बात आपको परेशान कर रही है किसी के बारे में, तो वो क्या सोच आ रही है, किस तरह से वो मेंटल चैटर क्या चल रहा है, दिमाग में क्या सुनाई दे रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ वो सुनाई दे रही है वो पूरी तरह से सही हो, फैक्चुअल नहीं हो सकती वो, ऐसा भी
हो सकता है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी को हमें खुला रखना चाहिए, और वो पॉसिबिलिटी तभी खुली रहती है जब हम हार्ट स्पेस में होते हैं, उस कंपैशन के साथ सामने वाले की भी सिचुएशन हम समझने के लिए ओपन होते हैं। तो अच्छा मैसेज है फ्रेंड्स। कुछ लोगों के लिए ये जैसे आज ही की रीडिंग है, लेकिन आई फील कलेक्टिव के लिए ये नेक्स्ट सेट ऑफ अपग्रेडेड एनर्जी जो हार्ट स्पेस की तरफ आपको लेके जाएगी, उसके अनफोल्डमेंट की है। और अनफोल्डमेंट कल की रीडिंग में भी आया था, तो आई फील कनेक्टेड है वो रीडिंग्स। अगर आप चाहें तो कल की रीडिंग भी देख लीजिएगा, उसमें मैसेजेस हैं। और आज की बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग उन रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप के राउंड है। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये गाइडेंस आपके काम आई, आपको अच्छा एडवाइस मिला यहाँ पे। एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।